Hello friends, welcome to A1 Gurukulam Share Bazaar Masterclass program. Again a kind of new month from July and हम लोग अभी आपके लिए एक नया स्ट्रैटेजी लेके आए हैं नए महीने के साथ जो आपको ऑप्शंस का के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज देगा एंड हाउ यू कैन आप मतलब आप ऑप्शन यूज करके अपना पोर्टफोलियो को कैसे हेजिंग कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो एंड ये पूरा जुलाई सीरीज ये जो भी अपना जुलाई सीरीज होगा दैट विल बी फुल मंथ ऑन दिस सीरीज। मतलब ये जो भी अपना स्ट्रैटेजी होगा तो लाइक फुल मंथ वी विल ट्राई टू कवर दिस ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मतलब जो भी आप आज को आप जो जो भी स्ट्रैटेजी दिखाएंगे आपको समझाएंगे, राइट? तो फुल मंथ उसका फॉलोअप हम लोग आपको देंगे कि ये स्ट्रैटेजी कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर को उसका कैसे इसका आपको परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है एंड हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। एंड यस, ये जो भी पूरा सेशन इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल पर्पस, नॉलेज पर्पस, राइट? मतलब आप कुछ भी इसमें एक्शन लेते हो then we may not be resourced for this and हम लोग आपको एडवाइस करेंगे that kindly contact your advisor, your stock broker या जो भी अपना financial planner before taking any action and so let's begin. My name is Akshit Shah and we are from A1 Gurukulam. A1 गुरुकुलम का मेन पार्ट है कि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी सीखना है, आपको कुछ भी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनना है, तो वी कैन गाइड यू इनटू ऑल दिस सेशंस, राइट? एंड हम लोग का एक ही मोटो है कि दैट लर्न, अर्न, ग्रो एंड इवॉल्व, राइट? एंड ये जो भी आप मास्टर क्लास प्रोग्राम लेंगे तो आपका जो नॉलेज है ना उसमें आपको एक एज मिलेगा, मीन्स यू विल गेट एन एज ओवर नॉलेज. So for today's option strategy, I would invite my co-host Rushik Shah and today's speaker of the day, Mr. Nirmal Patel. उनका एक छोटा सा बैकग्राउंड, ही इज डूइंग डेल्टा ट्रेडिंग एंड उनको भी ऐसा चीज है कि हाउ वी कैन हेल्प पीपल to hedge this portfolio, to protect portfolio. तो क्या है, कभी भी अनसर्टन टाइम्स आएगा तो एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स, राइट? सो आई वुड इनवाइट मिस्टर निर्मल पटेल to take the charge for the rest of the sessions. Yeah, thank you. Hello friends, myself Nirmal Patel. I am working in stock market as a hedger in a cash derivative segment from last 6 years. आज अपने साथ करीब नए लोग भी जुड़े जिनको ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिनको कॉल क्या रहता है, पुट क्या रहता है, डेरिवेटिव कैसी चीज रहती है, वो कुछ भी आइडिया नहीं होता है। उनके लिए आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और साथ में हेजिंग कैसे करना है, अपने पास इक्विटी पड़ा हुआ है या कुछ भी डिलीवरी में पड़ा हुआ है, उनको हेजिंग कैसे करना है और रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे कमाना है, वो आज हम लेके आए हैं यहाँ पे आपके साथ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा आज का अपना टॉपिक है मिनिमाइज योर रिस्क, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन क्या चीज है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। ओके, और लास्ट में हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और साथ में हम इस स्ट्रेटेजी का सही यूज करेंगे। ओके, जो भी लोग नए हैं उनके लिए अपने इंडिया में एक्सचेंजेस है जहां पे बाइंग और सेलिंग की डील की जाती है। वो कौन से एक्सचेंज है? एक है एनएससी, बीएससी एंड एमसीएक्स। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, एनएससी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? तो इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो जहां पे भी इक्विटी है वहां पे सिर्फ इक्विटी में बाय और सेल का ट्रेडिंग किया जा सकता है या फिर डिलीवरी ले जा सकती है, लेकिन जहां पे फ्यूचर अवेलेबल है वहां पे ही ऑप्शन यानी कि डेरिवेटिव का ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो ऐसे ही अपने पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक डेरिवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। अभी थोड़े टाइम के पहले ही उन लोगों ने डेरिवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। एमसीएक्स में फ्यूचर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पे एक ही टाइप का ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, वो है यूरोपियन। वैसे तो
ऑल ओवर वर्ल्ड दो टाइप के ऑप्शन है, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अमेरिकन ऑप्शन ऐसा रहता है कि जहां उसको एक्सरसाइज यानी वो प्राइस पे हिट होने पे एक्सरसाइज कब होता है, वो सिंपली इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि अमेरिकन ऑप्शन एक्सरसाइज के पहले भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं और यूरोपियन ऑप्शन ओनली ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी के दिन ही हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। तो यूरोपियन मार्केट के अंदर दो टाइप के ऑप्शन है, लाइक कॉल एंड पुट। तो कॉल का एक सिग्निफिकेंट वो है कि सी बोला जाता है और पुट को बोला जाता है पुट पी, क्योंकि कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। व्हाट इज कॉल? कॉल क्या है? तो विच गिव यू राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट। ये यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है, यानी कॉल बायर हैव अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल। व्हाट इज पुट? पुट क्या है? तो पुट एक ऐसी चीज है जो आपको सेल करने का राइट दे रही है बट नॉट ऑब्लिगेशन, दैट इज पुट ऑप्शन। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है सपोज और फ्यूचर सेल किया है तो आपके पास राइट भी रहता है और ऑब्लिगेशन भी रहता है, लेकिन आपने कॉल बाय किया है तो यू हैव ओनली राइट नॉट ऑब्लिगेशन। अभी हम जानते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन। ये ऐसी चीज है कि जिसको कॉल पता है लेकिन पुट भी पता है, कॉल भी पता है, लेकिन क्या रहता है मनीनेस? तो हमने आगे सुना कि कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज प्राइस हमको कैसे पता चलेगा? एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आपके पास स्ट्राइक प्राइस रहेगी, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस रहेगी, एक्सचेंज ने डिक्लेयर की रहती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये एट द मनी ऑप्शन से, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से और इन द मनी ऑप्शन से? तो जहां पे भी प्राइस चल रही है, सपोज अपन एसबीआई का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एसबीआई चल रहा है 185 समथिंग, तो एट 185 वो अपना कौन सा स्ट्राइक बोला जाता है? एट द मनी फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अभी इन द मनी ऑप्शन क्या रहता है? इन द मनी ऑप्शन से यानी कॉल के लिए और पुट के लिए इन द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन टोटली ऑपोजिट रहते हैं। सपोज कॉल के लिए 180 से लेके अबोव यानी 190, 195, 200 दैट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एंड पुट के लिए जो कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है वो पुट के लिए क्या रहते हैं? इन द मनी ऑप्शन। ये हम बाद में चार्ट में भी देखेंगे कैसे इसको फॉलो करें और क्या कैसे हम रीड कर सकते हैं इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। सेम एज इट इज पुट के लिए इन द मनी कौन से रहेंगे? तो 185 के बिलो स्ट्राइक प्राइस, दैट मींस 180, 175 वो कौन सी स्ट्राइक रहेगी? पुट की, इन द मनी ऑप्शन। और वही ऑप्शन जो पुट के इन द मनी है वो कॉल के क्या रहते हैं? आउट ऑफ द मनी। अभी ये सब जानने के बाद ग्रीक जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ग्रीक आपको ये बताता है कि ऑप्शन की प्राइस मूवमेंट कैसे आती है और कितनी मूवमेंट आती है बेस्ड ऑन अंडरलाइंग असेट। यानी कि ये क्या कहना है कि अंडरलाइंग असेट यानी एसबीआई की मूवमेंट आई, लेकिन कॉल ऑप्शन में कितना प्रीमियम बढ़ना चाहिए और पुट ऑप्शन में कितना प्रीमियम घटना चाहिए, वो कौन बताएगा अपने को? ग्रीक्स यानी डेल्टा। तो आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा के अंदर हम जानते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे घटना चाहिए, लेकिन कितना घटना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए वो कौन बताएगा हमको? डेल्टा। तो डेल्टा क्या चीज है कि अंडरलाइंग असेट में 1 रुपए का मूवमेंट आने से कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आती है वो कौन बताता है? डेल्टा का रेशियो। डेल्टा का रेशियो कॉल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, पुट के लिए ऑलवेज नेगेटिव रहता है। कॉल के लिए पॉजिटिव दैट मींस 0 to 1 के अंदर पॉजिटिव, और पुट के लिए नेगेटिव दैट मींस -0 to -1। यानी पुट का ऑलवेज इंपैक्ट क्या रहता है? शेयर का रेट बढ़ता है तो पुट का प्रीमियम घटता है, ये कहने का मतलब है। शेयर का रेट घटता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है, यानी पुट यानी कि मंदी, मंदी का इंडिकेटर है, और कॉल यानी कि तेजी, तेजी का इंडिकेटर है, दैट्स व्हाई उसका डेल्टा पॉजिटिव में रहता है। ओके,
अभी हम एक्सेल फाइल में देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके एसबीआई का। ओके, देखिए गाइस, हमने एक एसबीआई का एग्जांपल लिया था कि हम कैसे आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस और इन द मनी ऑप्शंस को कैसे इंडिकेट करें। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉल के लिए अगर एसबीआई का रेट कितना चल रहा है 185 रुपीज। ओके, फ्यूचर भी वही चल रहा है। छोटा मोटा जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। यानी 1 रुपी 20 पैसे का कुछ डिफरेंस है उसको बेसिस बोला जाता है। ओके, अभी हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कॉल है जिसको बोलते हैं सी एंड दूसरा ऑप्शन है पुट, उसको बोलते हैं पी। क्यू कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। अभी यहाँ पे देखते हैं हमारे लिए कॉल का एट द मनी स्ट्राइक कौन सा है, 185। हमने आगे यही भी बोला कि पुट का भी वही एट द मनी रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं हम कॉल के आउट ऑफ द मनी कौन से रहते हैं, 190, 195 एंड 200। सेम एज इट इज पुट साइड पे भी वही रहता है। इन द मनी ऑप्शंस कौन से रहते हैं कॉल के, 180, 175 एंड 170। अभी हमने आगे यही देखा कि भाई जो कॉल के आउट ऑफ द मनी है वो पुट के क्या है, इन द मनी। तो हम यहाँ पे भी वही भी देख लेते हैं कि भाई हमारे कॉल के आउट ऑफ द मनी 190 थे, 195 था और 200 था। वो हमारे पुट के क्या है, इन द मनी। और जो कॉल के इन द मनी ऑप्शन है वो पुट के क्या है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ओके, अभी हम वो जानते डेल्टा का रेशियो। तो डेल्टा का रेशियो ऑलवेज दो पार्ट में बेचा जाता है। एट द मनी स्ट्राइक का डेल्टा का रेशियो ऑलवेज 0.50 रहता है। 0.50 यानी कि डेल्टा रेशियो 0.50, उसका कहने का मतलब ये है कि शेयर के प्राइस की 1 रुपए की मूवमेंट पे कॉल या पुट जिसका डेल्टा का रेशियो 0.50 है उसमें 50 पैसे की मूवमेंट आएगी। यानी सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस 185 यानी एट द मनी कॉल ऑप्शन है। अभी शेयर का रेट 1 रुपीज बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। ओके, क्योंकि कॉल तेजी का इंडिकेटर है, इसलिए जब भी शेयर का दाम बढ़ेगा तो कॉल के प्रीमियम में भी बढ़ावा आएगा। लेकिन कितना, तो उसका डेटा एट द मनी ऑप्शन में 0.50 का रहता है, इसलिए वो 50 पैसा बढ़ेगा। ओके, कि हम देख लेते हैं कॉल का डेटा कितना है एट द मनी स्ट्राइक का 0.53। अभी यहां से हम वो भी देख लेते हैं कि अगर सपोज शेयर का रेट बढ़ा 185 से 186.35 गया तो हमारे प्रीमियम में क्या इम्पैक्ट आया, 50 पैसा बढ़ना। देख लीजिए वापिस 5.35 से 10 रुपीज एंड 30 पैसा अपने कॉल का क्लोजिंग था। अगर शेयर का रेट 186.35 जाता है तो हमारे प्रीमियम में नियर टू नियर 50 पैसे का बढ़ावा आता है। सेम एज इट इज पुट साइड भी एट द मनी कॉल ऑप्शन में सेम एज इट इज रहता है। डेल्टा का रेशियो सेम है एट द मनी ऑप्शंस में। ओके, तो पुट अपना मंदी का इंडिकेटर है, यानी पुट के प्रीमियम कम बढ़ेंगे और कब घटेंगे वो हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। चलो 185 से अगर शेयर का रेट गिरेगा तो पुट के प्रीमियम में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमारे शेयर का रेट गिर रहा है 184 जाता है तो 10 रुपए वाला पुट बढ़ के क्या होता है, देखो 50 पैसा बढ़ जाता है, राइट। और अगर शेयर का रेट बढ़ जाता है यानी 185 से 186 जाता है तो क्या होता है, 50 पैसा प्रीमियम घट जाता है। ये अपना कॉल एंड पुट का डेल्टा का रेशियो अपने को बताता है कि अंडरलाइंग प्राइस असेट मूवमेंट की, अंडरलाइंग असेट की मूवमेंट से ऑप्शन में क्या भी प्राइस बिहेवियर मूवमेंट आएगा वो कौन बताता है अपने को, डेल्टा का रेशियो। तो अभी डेल्टा का रेशियो क्यों यूज होता है, वो अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी एक साइड आपने तेजी किया है उतना ही मंदी करना है, लेकिन कितना मंदी करना है वो कॉल एंड पुट से करना है, तो वो कौन बताता है अपने को, डेल्टा का रेशियो।
सपोज आपके पास एसबीआई पड़े हुए हैं, ओके, आपके पास सपोज 3000 का फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो आपको अगर 100% रिस्क को मिनिमाइज कर देना है एसबीआई का, तो आप कैसे कर सकते हो? आइदर कॉल बेच के, आइदर पुट लेके, ओके। सपोज आपके पास एसबीआई का फ्यूचर पड़ा है, तो आप क्या करोगे? इसको 100% सिक्योर करना है, तो आप एट द मनी पुट ऑप्शन 0.50 के डेल्टा वाले दो ऑप्शन बाय करेंगे, यानी आपका एसबीआई यहाँ से 180 से 150 भी आ गया इन केस, तो आपको लॉस 0 होगा, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आपको मंदी लग रही है, तो अगर आपको तेजी लग रही है मार्केट में, तो आप क्या कीजिए कि भाई 100% मुझे तेजी लग रही है, तो फ्यूचर को आप सेल किया हुआ है, ओके। मार्केट में अगर आपको तेजी लग रही है, सॉरी, तो आपको क्या लगेगा, भाई मैं फ्यूचर ले लेता हूँ, और मुझे ना 100% श्योरिटी नहीं है कि मार्केट कहाँ से यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एट द मनी का पुट ऑप्शन एक ही लॉट, यानी 50% मेरा रिस्क है ना, वो मिनिमाइज कर सकता हूँ थ्रू द पुट ऑप्शन, ओके। अभी हम जो स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं ना दोस्तों, वो है कवर्ड कॉल। वो स्ट्रेटेजी में अपने को मार्केट जिसके पास डिलीवरी पड़ा हुआ है, यानी अपने अकाउंट में एसबीआई के थाउजेंड्स ऑफ शेयर पड़े हुए हैं, या फिर अपने अकाउंट के अंदर 500 शेयर पड़े हुए हैं, और कोई सोच रहा है कि भाई नया कुछ करना है, मुझे एसबीआई ले लेना है, ओके, कि भाई नई क्वांटिटी परचेज करनी है मुझे यही रेट पे 185 से, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि भाई मेरे को 185 इज अभी करंट रेट है, तो लॉन्ग टर्म मुझे एसबीआई का अच्छा लग रहा है, लेकिन साल भर इसने वही रेंज में ट्रेडिंग किया, यानी 180 से 185 से 180 गया और 200 तक गया, ओके। 185 से गया 190 तक, और वही रेंज में घूमता रहा कंटिन्यू एसबीआई अपना, तो हमको प्रॉफिट तो गेन करना है, लेकिन वो कहाँ से करेंगे? हम कवर्ड कॉल की पोजीशन से। तो आज हम देखते हैं कवर्ड कॉल कैसे काम करता है, और पूरा स्ट्रेटेजी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं थ्रू द एक्सेल, यूजिंग ऑफ एक्सेल। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास एसबीआई था, एसबीआई के 184 रुपीज और 80 समथिंग रेट चल रहा है, ओके। तो हम देखते हैं, चलो एक्सेल के अंदर एसबीआई करंट रेट क्या है? वन एटी फोर। अभी कई लोगों ने इससे कम दाम में भी लिए होंगे, कई लोगों ने उससे ज्यादा 190 और 200 में भी परचेसिंग किया होगा। अभी उन लोगों को क्या कर सकते हैं और कैसे हम उसका प्राइस, यानी अपना परचेसिंग प्राइस है, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो आज हम वही जानेंगे कि कवर्ड कॉल अपने के लिए क्या क्या फायदेमंद है, ओके। अभी हम क्या सोचते हैं कि भाई चलो एसबीआई यहाँ से हमारा तो 184 का परचेसिंग है, और यहाँ से 220 तक जा सकता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये एक्सपायरी में एसबीआई का मूवमेंट 220 तक जा सकता है, आइदर उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा भाई कि अपने को तो 220 का कॉल ऑप्शन, यानी 220 का कॉल ऑप्शन एसबीआई का करीबन कितना चल रहा है देख लेते हैं आप। 2 रुपीज, नियर टू नियर 2 रुपीज चल रहा है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। 2 रुपीज यानी 1.90 रुपीज, क्या 1.90 रुपीज, यानी अपने को 2 रुपया अपने को क्या मिलेगा? ऑप्शन ब्राइटर को प्रीमियम घर पे मिलेगा भाई, ले जाओ 2 रुपया। अगर ऑप्शन, अगर अपना एसबीआई का रेट 220 को टच नहीं किया और उसके ऊपर नहीं गया, तो अपने को ये 2 रुपया कहाँ पे आने वाले भाई? अपने घर पे ही आने वाले। यानी हम हर रोज क्या करेंगे, यही स्ट्रेटेजी को डिलीवरी वाले लोग, यानी हम क्या करते हैं भाई, 220 का कॉल ऑप्शन
220 कॉल ऑप्शन सेल एट 1.90, यानी हमको कितना प्रीमियम रिसीव होगा? तो हमारा पोजीशन क्या बनेगा कि भाई 185 की 500 क्वांटिटी इक्विटी की हमारे पास डिलीवरी में पड़ी हुई है, आइदर हमारे पास फ्यूचर पड़ा हुआ है, यानी 3000 का फ्यूचर रहता है एसबीआई का, वो पड़ा हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई कि कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर हमारी एक्सपायरी 220 तक नहीं आई, हमारी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 220। अगर हमारी एक्सपायरी 220 तक नहीं आई फ्रेंड्स, तो एक कॉल ऑन एक्सपायरी 0 हो जाएगा। ये महीने की एक्सपायरी कौन सी है वो देख लेते हैं। हमारी ए एक्सपायरी कौन सी है? 30 जुलाई, यानी 30 जुलाई तक सेल का रेट अगर 220 तक हिट नहीं हुआ तो एक कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमने जितना भी सेल किया है यानी 1.90 में सेल किया है तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा फ्रॉम कॉल साइड पे। कितना प्रॉफिट आएगा अपने को? ₹5,700 नेट प्रॉफिट फ्रॉम कॉल ऑप्शन से आएगा। अभी हमारा शेयर का रेट यहाँ से ऊपर भी नहीं आया और सपोज नीचे गया, चलो यहाँ से चला गया 180, इधर चला गया 170। ओके, तो जिसके पास 500 शेयर क्वांटिटी है ना, उसको तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे यानी यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे लॉस रिकवर करके दे रहा है। यानी आपका एसबीआई का परचेसिंग प्राइस है वो नियर टू नियर 175 समथिंग आ जाएगा। देखते हैं हम कितना आता है। ओके, अगर 500 क्वांटिटी 5 रुपया नीचे गई तो आपको नेट लॉस कितना होगा? और 5 रुपया नीचे गई तो आपको नेट लॉस कितना होगा? सेम एज इट इज यहाँ पे भी। ओके, तो ये तीनों को मिला के अपना प्रॉफिट कितना होगा? नेट लॉस कितना होगा अपने को? $7,500 का अपने को नेट लॉस होगा। तो यही पोजीशन में 170 तक एसबीआई आ गया, फिर भी अपने को लॉस उतना नहीं हुआ है जितना अपने को नेकेड इक्विटी बाय करने से होता है। ओके, अभी हम इसमें बेनिफिट है इक्विटी डीलर, इक्विटी जिसके पास पड़ा था उनके लिए। जिसके पास फ्यूचर पड़ा है वो थोड़ा हायर रेट वाला भी कॉल ऑप्शन सेल कर सकता है, यानी 210 वाला या 220 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन सेल कर सकता है। ओके, अभी इन केस एसबीआई का रेट यहाँ से 200 या 220 तक पिच कर गया, वहां तक हिट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि गाइस, तो हम एक कॉल ऑप्शन को तो हम ऐसे की ऐसे रहने ही दे सकते हैं, लेकिन हमको नेट प्रॉफिट कहाँ से होगा? इक्विटी से होगा। यानी 500 वाली अगर 185 वाली 220 चली जाएगी तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है तो ये स्ट्रेटजी हम लॉन्ग टर्म के लिए, यानी जो भी शेयर ज्यादातर मूवमेंट नहीं करता है लेकिन वही रेंज में साल भर पड़ा रहता है, यानी सपोज 185 से 222 वही रेंज में पड़ा रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं।
फॉर द न्यू क्लाइंट जो भी नया एसबीआई का परचेसिंग कर रहा है उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी सही है। और जो भी ऑलरेडी जिनके अकाउंट में एसबीआई 200 या 300 के रेट के भी पड़े हुए हैं वो भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप अपनी जो भी प्राइस है बढ़तर कीमत यानी कि जो भी भाव बोला जाता है कि आपका परचेसिंग प्राइस है कि 200 तो उसको धीरे धीरे करके आप साल भर यही कॉल को हर एक्सपायरी पे बेच के कवर्ड कॉल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं एसबीआई का परचेसिंग प्राइस कम कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, तो हम एक छोटा सा फॉलो अप ले लेते हैं, यही पोजीशन लेते हैं हम एसबीआई का। कई लोगों ने 184 पे आज बाय किया सपोज फॉर एग्जांपल, और इसका हम फॉलो अप लेते एक आध वीक के लिए। ओके, या यही एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी में हमने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसमें क्या होता है तो देखते हैं। 184 पे अपना 500 शेयर का परचेसिंग प्राइस है। ओके फ्रेंड्स, और हमने 220 का कॉल ऑप्शन 1.90 रुपीज में बेच दिया। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि यही हमारा पोजीशन है जिसका फॉलो अप हम एक्सपायरी के दिन एक वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हमको इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है और कितना बेनिफिट होता है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। Hello friends, thank you Mr. Nirmal Patel for sharing valuable insights on covered call option strategies. And hope to see you back again with some brand new updates for these strategies. And thank you guys, thank you to the viewers. And let's see we can have a great July month based on these strategies, and जो आपके लिए ये बहुत ही useful और valuable हो सके. So stay updated, stay tuned, and stay connected. A1 Gurukulam channel is available on Telegram. You can search at the rate A1 Gurukulam channel, and you can directly join us to the. तो like हम लोग का जो भी updates है, like right now we are updating अपना ये ORB strategies जो हम लोग ने लास्ट मई और जून मंथ में like कवर अप किया था, उसका हम लोग वहाँ पे अपडेट पोस्ट करते हैं. एंड लाइक मार्केट रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स है तो लाइक हम लोग वहाँ पे अपडेट करते हैं. ऑल्सो A1 गुरुकुलम इज अवेलेबल ऑन अवर काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल. तो आप है ना जा सकते हैं यूट्यूब पे, एंड अगेन यू कैन सर्च एट अपना A1 गुरुकुलम, एंड आपको वहाँ पे लिस्ट ऑफ वीडियोस मिलेगा. अगर आपको पास्ट का भी कोई वीडियोस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन व्यू द एंटायर चैनल. सो गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, and stay connected. So like thank you for today, and thank you Nirmal Patel once again. Thank you for this sessions. Pranam, namaste, Jai Hind.